विथ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली WBC को कहते हैं। ये अकेला फॉर्म्ड एलिमेंट है जो कि न्यूक्लिएटेड होता है। ये 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली ये क्या होता है कि इनविजिबल होता है, तो उसको स्टेन किया जाता है विजिबिलिटी के लिए, ताकि हम देख पाए कि ल्यूकोसाइट दिखता कैसा। तो वी फाइंड कि 2 पार्ट होता है ल्यूकोसाइट्स में, एक ग्रेन्युलोसाइट्स की सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है एंड ग्रेन्युलोसाइट्स जिसका सरफेस रफ होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर जब स्टेन किया जाता है तो वी फाउंड कि देयर इज 2 थिंग, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और जब ग्रेन्युलोसाइट्स को स्टेन किया जाता है तो वी फाइंड देयर इज 3 थिंग, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि हिस्टामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करवाता है। इओसिनोफिल एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है एंड न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स एक्ट एज अ मैक्रोफेज, यानी कि किसी भी चीज़ को खाना हो, ब्लड क्लॉट्स जैसे कि होता है, एक समय के बाद धीरे धीरे वो ब्लड क्लॉट खत्म हो जाता है, तो दैट इज इनगल्फ्ड बाय न्यूट्रोफिल। टेडिया वगैरह आते हैं उसको मोनोसाइट्स खा जाता है, माइक्रोफेजिक होता है मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल भी माइक्रोफेजिक होता है। ल्यूकोसाइट्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायापेडेसिस। बैक्टीरियल मूवमेंट, अमीबल मूवमेंट कहते हैं इसको, यानी कि वो क्या करता है कि ब्लड से स्क्वीज आउट कर जाता है एंड वहाँ पे जाकर के अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ल्यूकोसाइट 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो में जो मैच्योर होता है वो बी लिम्फोसाइट, थायराइड में जो मैच्योर होता है वो टी लिम्फोसाइट। जब नंबर वाइज हम कंपेयर करते हैं, बेसोफिल बेसिकली सबसे कम पाया जाता है पूरे ल्यूकोसाइट्स में। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद इओसिनोफिल, उसके बाद बेसोफिल। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फोसाइट्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है एबीओ ग्रुपिंग, दूसरा होता है RH ग्रुपिंग। सबसे पहले हम एबीओ ग्रुपिंग समझते हैं, जो कि कार्ल लैंडस्टीर के द्वारा दिया गया था। कार्ल लैंडस्टीर जो स्टैंड किए थे उनके अकॉर्डिंग 2 बात बताता है कि एंटीजन हमेशा सरफेस पर पाया जाएगा और एंटीबॉडी अंदर पे पाया जाएगा, पहला बात। दूसरा बात ये बताता है कि ब्लड जो होता है वो अपने एंटीजन से रेसिस्टेंट होता है, यानी जो ब्लड हमारा ब्लड ग्रुप जो भी होगा उस पर जो एंटीजन पाया जाएगा उसके रेसिस्टेंट होता है वो, यानी कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता है। लेकिन अगर उस ब्लड ग्रुप के अलावा कोई दूसरा एंटीजन ब्लड में घुसता है तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। याद रखना है, जो हमारा ब्लड ग्रुप वही हमारा एंटीजन। जब ब्लड के सरफेस पे एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों का पाया जाएगा। ब्लड के सरफेस पे दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, तो वहाँ पे एंटीबॉडी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी वजह से चूंकि इसके ब्लड में एंटीबॉडी होता ही नहीं है, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए भी दिया जा सकता है, बी भी दिया जा सकता है और ओ भी दिया जा सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ये सबको ब्लड देगा, ए बी को भी देगा, बी को भी देगा और ए को भी देगा, ये सबको ब्लड दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको इस पूरे ब्लड ग्रुपिंग में याद रखना है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में याद रखना है, वो है कि 2 बात लैंडस्टीर का कहना था कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड के एंटीजन से रेसिस्ट होता है, यानी हमारा जो भी एंटीजन होगा, हमारे ब्लड में जो भी एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। पहला लैंडस्टीर का कहना था। दूसरा कहना था कि एंटीजन सरफेस पे पाया जाता है और एंटीबॉडी अंदर में पाया जाता है। ये 2 बात हमने ध्यान में रख लिया। अब हमने देखना शुरू किया कि एंटीजन, अगर किसी के सरफेस पे ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पे एंटीजन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। हमेशा एंटीबॉडी जो होगा वो एंटीजन के उल्टा पाया जाएगा। ग्रुप ओ है यानी एंटीजन नहीं है उसके अंदर, तो दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। जबकि इसके सरफेस पे एंटीजन है ही नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसके सरफेस पे दोनों एंटीजन है, इसलिए यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। किसी से भी लेगा तो इसके सरफेस पे तो दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी को बनने ही नहीं देगा। ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पे एंटीजन है ही नहीं। जब ये किसी भी ब्लड में जाएगा तो वहाँ पे जो ब्लड इसके एंटीजन को पहचान ही नहीं पाएगा कि इसमें कौन सा एंटीजन है, तो जब इसके ऊपर एंटीजन पहचान ही नहीं पाएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं।
सो दिस वाज अबाउट एबीओ ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग में क्या होता है कि जो आरएच पॉजिटिव होता है एक और आरएच नेगेटिव होता है, ये रिसस मंकी में पाया गया था। यहाँ पे हमें एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिसिस। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिसिस होता कैसे है, तो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, नेगेटिव होती है और अगर उसका पहला बेबी फर्स्ट फीटस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पहला जो फर्स्ट टाइम जो होता है, तो चूंकि प्लासेंटा काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड होता है, तो इस समय ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का कोई चांसेस नहीं है। अगर अच्छे से डिलीवरी हुआ, ब्लड के मिक्सिंग का चांसेस नहीं होता है। लेकिन अगर इनकेस ब्लड का मिक्सिंग हो गया तो क्या होगा कि इसके ऊपर में जो RH प्लस एंटीजन है वो मोम के ब्लड में चला जाएगा। तो जैसे ही इसके सरफेस पे तो एंटीजन था नहीं, अभी के सरफेस पे एंटीजन चला गया, तो क्या होगा कि मोम जो है अपने ब्लड में RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। सेकेंड टाइम होगा तो इसके प्रेग्नेंट वीमेन जो सेकेंड बेबी कंसीव करेगी तो इसके पास एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है। अब अगर बच्चा फ्यूटस जो है फिर से पॉजिटिव होता है तो ये क्या करेगी, पॉजिटिव एंटीजन जैसे ही ब्लड मिक्सिंग होगा, अगर फिर से वही बात है, अगर इजीली अच्छे से बहुत वेल केयर करके किया गया डिलीवरी तो नो प्रॉब्लम। अगर ब्लड मिक्सिंग होता है तो सेकेंड टाइम में, तो इसके सिर्फ ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है और इसके सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ एंटीजन है, तो क्या होगा कि इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। जैसे ही इंटरमिक्सिंग होगा तो हीमोलाइसिस कॉज करेगा। वो हीमोलाइसिस का मतलब हुआ ब्लड का ब्रेक डाउन करना। जैसे ही ब्लड ब्रेक डाउन होगा तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस। और जैसे ही ब्लड का ब्रेक डाउन होगा तो उस बच्चे में एनीमिया देखने को मिलेगा। सो दिस वाज वेरी स्पेशल केस अबाउट RH ग्रुपिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड बेसिकली। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमें ब्लड के बारे में ध्यान में रखना है। एंड नाउ सर्कुलेशन को हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे।